नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, चंपई सोरेन ने सीधो कान्हू को दी है श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें किया नमन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सीधो कान्हू उद्यान पहुंचकर शहीद सीनो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अगली खबर, ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन को बताया करीबी दोस्त, साथ खड़े रहने की खाई कसम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की निंदा की और उन्हें सर्वशक्तिशाली आदिवासी नेता बताया। तृणमूल सुप्रीमो ने यह भी कहा कि सोरेन उनके करीबी दोस्त हैं और ममता बनर्जी ने एक पोस्ट में कहा कि मैं एक शक्तिशाली आदिवासी नेता हेमंत सोरेन की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती हूं। भाजपा समर्थित केंद्रीय एजेंसियों की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से एक लोकप्रिय चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की सुनियोजित साजिश की बू आ रही है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी, पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की हिरासत 5 दिनों के लिए बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। हेमंत सोरेन को फिर से बड़ा झटका लगा जब पीएमएलए कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ा दी। कोर्ट ने ईडी को हेमंत सोरेन की रिमांड दे दी है। ईडी ने हेमंत के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड को मंजूरी दी है और हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला केस में गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, झारखंड के गठबंधन ने सरकार बनाकर यह साबित कर दिया कि विपक्ष का हथकंडा झारखंड में नहीं चलेगा, इसे हमने तोड़ दिया है। ये बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही और मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद पहली बार पाकुड़ में कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी की मदद से राज्य के युवा एवं जनप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री को झूठा आरोप में जेल भेजा है। पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड बनने के बाद सबसे अधिक सत्ता में रहने वाली भाजपा ने राज्य के लोगों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगली खबर, झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए जो काम शुरू किया था उसे और भी गति देंगे। साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष की ओर से किए जा रहे झूठे प्रचार और झारखंड को अस्थिर करने के प्रयास को हमारे गठबंधन में सफल नहीं होने दिया गया है और आगे भी उनके हर षड्यंत्र को नाकाम कर देंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड के सभी वर्गों और समाज के हितों के लिए वैसे ही काम करेगी जैसा हेमंत बाबू कर रहे थे। बड़ी खबर, झारखंड में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और भाजपा झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है 2 फरवरी कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ झारखंड पहुंचे हैं और पाकुड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के द्वारा चुनी गई झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया गठबंधन उसकी साजिश के खिलाफ खड़ा हो गया और उसे सफल होने नहीं दिया है। इस अवसर पर नवनियुक्त मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास धनबल और जांच एजेंसियां हैं, लेकिन कांग्रेस और वह उनसे डरते नहीं हैं एवं उनकी विभाजनकारी विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बड़ी खबर, राज्य के खूंटी जिले में तपकरा गोलीकांड की 23वीं बरसी पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। खूंटी में सरकार की नीतियों के कारण आज आदिवासी समाज के समक्ष विस्थापन का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लैंड बैंक भू अर्जन कानून धर्म विधेयक लाकर आदिवासी समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा और इसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए हमें मिलजुल कर संघर्ष करना होगा। ये बातें तपकरा गोलीकांड की 23वीं बरसी पर विस्थापन विरोधी आंदोलन नेता दयामणि बरला ने कही है। बड़ी खबर, हैदराबाद के इस लग्जरी रिसोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के विधायक मौजूद हैं। सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की जबरदस्त सुरक्षा लगाई गई है। झारखंड में जारी राजनीतिक ड्रामे के बीच चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत सरकार में शामिल सभी दलों के विधायकों को हैदराबाद के रिजॉर्ट में भेज दिया गया है और हैदराबाद में विधायकों के जाने के तुरंत बाद लग्जरी बसों में सवार होकर शहर के बाहरी इलाके समीरपेट में लियोनिया होलिस्टिक डेस्टिनेशन रिजॉर्ट के लिए सभी विधायक रवाना हुए हैं। इस रिजॉर्ट में कई सुविधाओं के साथ ही बैंक्वेट हॉल, बैठक और कार्यक्रम करने की व्यवस्था भी है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को बीते दिनों ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया और इस पर
नेता प्रतिपक्ष झारखंड अमर बावरी ने कहा कि अदालत और केंद्रीय एजेंसियों की जांच के मामले में हमें कुछ भी कहना नहीं है। उनके पास जो शक्ति है वो जांच कर रहे हैं और हम फैसले का स्वागत करते हैं। अगली खबर, झारखंड में आरजेडी ने कहा कि सत्य की जीत हुई और महागठबंधन लोकतंत्र बचाने में सफल हुआ। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और महागठबंधन लोकतंत्र बचाने में सफल हुआ। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और महागठबंधन को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा के सारे षड्यंत्र धरे के धरे रह गए। झारखंड में महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, भाजपा जनमत के विरुद्ध जाते हुए यहाँ की सरकार गिराने के लिए हमेशा प्रयास करती रही है। ये बातें आरजेडी ने कही और कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री को किस तरह से परेशान किया जा रहा, ये झारखंड की जनता भी देख रही है। बड़ी खबर, झारखंड पहुंचकर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोगों ने देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है, इसके खिलाफ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही न्याय यात्रा बंगाल से निकलकर नसीपुर मोड़ होते हुए झारखंड में प्रवेश कर चुकी है। नसीपुर रोड मोड़ पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी द्वारा झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को ध्वज हस्तांतरण करके झारखंड में यात्रा का शुभारंभ करवाया गया और उसके बाद झारखंड में 13 जिलों से गुजर रहे 804 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली न्याय यात्रा की औपचारिक शुरुआत झारखंड में हो गई है। अगली खबर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अयूब खान ने झारखंड में नई सरकार गठन होने पर झारखंड वासियों को बधाई दी और कहा कि इंडिया गठबंधन के विधायकों की एकजुटता देखकर एनडीए के मंसूबे पर पानी फिर गया है और आखिरकार राज्यपाल को झारखंड में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंडिया गठबंधन एकजुट था और इस कारण एनडीए की दाल नहीं गली। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम केस से जुड़े सीए मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई हुई है और मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। इसके बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और ईडी की ओर से हाईकोर्ट के महाधिवक्ता ए.के. दास ने पैरवी की और मुकेश मित्तल पर वीरेंद्र राम की काली कमाई के लगभग 14 करोड़ रुपए को सफेद करने का आरोप लगाया है। इसके एवज में उसे मोटी रकम कमीशन के रूप में मिलती थी और इसके लिए उसने अपने कर्मचारी के बैंक खातों का इस्तेमाल किया था। बड़ी खबर, हैदराबाद नहीं जाना चाहते थे कांग्रेस के कई विधायक, मनाने के लिए प्रभारी पहुंचे गेस्ट हाउस। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के नए चेहरों को मौका दिया जाए और इसे लेकर बड़े पैमाने पर पार्टी विधायकों की नाराजगी भी सामने आई। ऐसे विधायक हैदराबाद जाने को तैयार नहीं थे। सुबह जैसे ही यह सूचना कांग्रेस नेतृत्व को मिली तो विधायकों को मनाने के प्रयास आरंभ हो गए। विधायकों का कहना था कि वो गठबंधन के साथ हैं और चंपई सोरेन सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान उस सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि हम अपने नेता राहुल गांधी का स्वागत करने जाना चाहते हैं लेकिन हैदराबाद नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरकार प्रदेश प्रभारी के मनाने के बाद सभी को हैदराबाद जाना पड़ा। अगली खबर, झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक खास बातचीत में कहा कि हम कैसे बता सकते हैं कि मेजोरिटी पा लेंगे। उनके भीतर जो भय का माहौल है वो समझ से परे है। ये किससे डर रहे कि जबकि उनकी सरकार है, पूरा शासन तंत्र उनके पास है। मरांडी ने कहा कि हमको लग रहा है कि उनके विधायक उनके साथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर से हैदराबाद भेजा गया है। बाबूलाल ने कहा कि अपने विधायकों से ये सरकार डर रही है, लेकिन हम सरकार बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकारों के मुख्यमंत्री का वही हश्र हुआ है जो कि हेमंत सोरेन का हुआ। चंपई सोरेन को इससे सतर्क रहना चाहिए। ये भी कहा कि चंपई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं, इसीलिए उन्हें अपनी सोच समझ से काम करना चाहिए। कांग्रेस के साथ की वजह से ऐसा लगता है कि सरकार पिछली सरकार की तरह ही तुष्टीकरण के एजेंडे को लागू करने के लिए बनी है। कांग्रेस जो है हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का खेल खेलती है और बाबूलाल मरांडी ने नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को कांग्रेस से सतर्क रहने की हिदायत दी है। अगली पर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन का संथाल परगना कार्य क्षेत्र रहा और संथाल परगना से उनकी पहचान बनी है। शिबू सोरेन हो या फिर उनके पुत्र निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संथाल परगना के आदिवासी भाई बहनों ने ही इस सोरेन परिवार को आगे बढ़ाया। लेकिन जब भी कुछ देने की बात आती है तो यह सोरेन परिवार संथाल परगना की उपेक्षा करता है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि संथाल परगना में सीएम बनने की योग्यता रखने वाला कोई आदिवासी नेता नहीं था क्या, जो कि कोल्हान क्षेत्र से लाकर थोप दिया गया। अगली खबर, हेमंत सोरेन पर टिप्पणी के लिए न्यूज एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज। आदिवासी समाज का अपमान करने का लगा आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के बाद गिरफ्तार करने के बाद अब सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज की गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम SC/ST एक्ट के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है
और आज तक के एंकर सुरेश चौधरी के खिलाफ रांची के SC/ST थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। दरअसल पत्रकार चौधरी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक स्टोरी चलाई थी, जिसमें उन्होंने उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इसी बात को लेकर उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। अगली खबर, झारखंड में पुलिस बहाली के लिए फॉर्म भरने में परेशानी झेल रहे गाँव के बच्चे। झारखंड में पुलिस बहाली के लिए फॉर्म भरने में गाँव के बच्चे को परेशानी हो रही है। ग्रामीण बच्चे ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कम करते हैं, जिस कारण उन्हें दिक्कतें आ रही है। बहाली प्रक्रिया में फॉर्म भरने के बाद पेमेंट नेट बैंकिंग के जरिए किए जा रहे हैं और इनमें कुछ बैंकों को ही पेमेंट करने के लिए अधिकृत किया गया है। बहाली प्रक्रिया में इसके कारण अभ्यर्थियों को इधर उधर भटकना पड़ रहा और स्थिति यह है कि फॉर्म भरने के बाद पेमेंट के लिए भटकने वाले बच्चों से 50 रुपये शुल्क के बदले नेट बैंकिंग के लिए 100 रुपये लिए जा रहे हैं। अगली पर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा देवघर में 3 फरवरी को। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए हैं आवश्यक निर्देश। केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर 14 फरवरी से राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से शुरू हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी 3 फरवरी को देवघर पहुंच रहा। देवघर जिला की सीमा में प्रवेश करते ही स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी और भव्य स्वागत किया जाएगा। देवघर के मोहनपुर से न्याय यात्रा विभिन्न मार्ग से गुजरते हुए बाबा मंदिर, टावर चौक, VIP चौक, अम्बेडकर चौक से होते हुए जिला से बाहर निकल जाएगी। जहां जहां राहुल गांधी का कार्यक्रम निर्धारित है, उस स्थल का निरीक्षण जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। बड़ी खबर, बोकारो के गोमिया में 12.5 करोड़ से बनेगी 6 ग्रामीण सड़कें। डॉक्टर लंबोदर महतो की बड़ी पहल। गोमिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गोमिया और पिटरवार प्रखंड में 12 करोड़ 27,05,500 रुपए की लागत से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन 6 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उक्त जानकारी गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने दी है और विधायक ने कहा कि सड़कों के मजबूतीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है और बहुत ही जल्द उक्त सड़कों का टेंडर कार्य जो है प्रमंडल बोकारो की ओर से निकाला जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड में सोरेन के विधायक लोबिन हेम्ब्रम छोड़ सकते हैं पार्टी। हैदराबाद में गठबंधन के 37 MLA 5 फरवरी को चंपई सोरेन का फ्लोर टेस्ट होगा। झारखंड में सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में बगावत शुरू हो गई है। साहिबगंज जिले के बोरिया विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम का वीडियो सामने आया है। यह मीडिया से बात करते हुए पार्टी छोड़ने की बात कह रहे और बिशुनपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक समरा लिंडा भी नाराज बताए जा रहे। बता दें कि चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यनंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है। नई सरकार 5 फरवरी को बहुमत साबित करेगी।